दर्शन कब होगा भगवान का? ब्रह्म मुहूर्त में होगा। और शरीर कहता है कि हमें दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सुख से मतलब है, हमें ज्यादा से ज्यादा सुख दो। इसलिए आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी सुख के साधन जुटाता है, चाहे कर्जा लेके करना पड़े, लेकिन बोलो भाई साधन घर में जुटाता है कि नहीं जुटाता है? बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे आपको, बिजली महंगी हो गई है लेकिन एसी लगेगा। बहुत कम घर आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें साइकिल है, नहीं है फोर व्हीलर तो मोटरसाइकिल तो है ही। साधन क्यों? शरीर कह रहा है। परंतु आप विचार कर लेना, आत्मा जो है घबराती रहती है। जैसे आप हवाई जहाज में बैठे, शरीर कह रहा बहुत अच्छा, आत्मा कह रही कहीं टकरा ना जाए, घबरा रही है अंदर से आत्मा। बोलो शरीर घबरा रहा कि आत्मा? आप फोर व्हीलर में बैठे हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की लग्जरी गाड़ी है, ड्राइवर चला रहा है, शरीर को आनंद मिल रहा है, न हिल रहा है न डुल रहा है, भले ही गड्ढे पड्डे हों, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन आत्मा कह रही है कहीं टकरा न जाए। घबराहट मची हुई है। बोलो मची है कि नहीं मची है? घबराहट, आत्मा घबरा रही है, आत्मा घबरा रही है, आत्मा घबरा रही है। सोचो जरा, आत्मा को अगर सुख देना है, आत्मा को अगर शांति देनी है, तो उसके लिए है सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जगो और शरीर से सेवा करो, इसके बाद स्नान करो, फिर मंदिर में या घर के मंदिर में थोड़ा ध्यान करो, बस आत्मा प्रसन्न हो जाए। ये मैंने आपको, इसलिए हमारे यहां रूढ़वादिता नहीं है, पूजा करना ये सब करना रूढ़वादिता नहीं है, ये आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की शांति। मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं कहीं जब मई और जून में कथा होती है तो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं जिसमें लाखों लोग पहुंच जाते हैं, और मंच पर टावर एसी भी रख दिए जाते हैं। लेकिन जब लू लपट तूफान गर्मी जब आती है तो एसी फेसी फैल हो जाती है, लेकिन जनता नहीं हिलती है। मैं भी बोलता हूं, हिलता नहीं। क्यों? उस समय जो है आत्मा को आनंद मिल रहा है, शरीर को नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? आत्मा को आनंद मिल रहा है। शरीर को सुख देने वाला वातानुकूलित रूम जब बिजली से हट जाता है, करंट से दूर हो जाता है, तो चाहे जितना बढ़िया वीआईपी कमरा हो, भागते हो, गेट खोलते हो, भागते हो। बोलो भाई, भागते हो कि नहीं भागते हो? क्यों? वहां आत्मा कहती भगो भगो भगो, और शरीर कहता है कि नहीं बहुत बढ़िया कमरा है, थोड़ी देर में लाइट आ जाए, अरे आएगी आएगी तब देखा जाएगा। नहीं, परंतु यहां लाखों लोग कथा में रहते हैं, चाहे लाइट चली जाए, ठंडक दूर हो जावे, चाहे गर्मी का भाप भी प्रवेश कर जावे, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूर नहीं होना चाहता है। क्यों? उसकी आत्मा को शांति मिल रही है। आत्मा को शांति भगवान की कथा से, भगवान के दर्शन से मिलती है, और शरीर को साधन से, भौतिक साधन से सुख मिलता है। आत्मा को भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवदर्थ जो कार्य होंगे उनसे ही आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए आत्मा को शांति मिले, इसके लिए ये कथा हो रही। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान की कथा
रोज सुनने को न मिले तो भगवान की कथा जो मैं रामायण से कह रहा हूं रोज पढ़ने को तो मिल ही सकता है। क्यों भाई? 2-4 दोहे 5 दोहे पढ़ो। लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त पूछने की कि क्यों पंडित जी आज का ब्रह्म मुहूर्त कै बजे शुरू होगा। बोलो भाई, किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता है? भवन का मुहूर्त पूछोगे, शादी का मुहूर्त पूछोगे, साधन अगर कहीं से खरीद रहे हो तो मुहूर्त पूछोगे, ब्रह्म मुहूर्त पूछने जाओगे रोज? टाइम से शुरू हो जाता है। क्यों भाई? मुहूर्त सबको पता है। इसलिए सुबह का आलस्य जो है अजगर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अजगर पहाड़ों में रहता है और आलस रूपी अजगर हमारे अंदर रहता है। क्यों? कहां रहता है? हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो बताइए कितना खतरनाक होता है अजगर। दूर से ही हवा श्वासों से खींच लेता है व्यक्ति को, जीव जंतुओं को खाता है, अंदर श्वासों से खींच लेता है वो। समझ रहे हो कि नहीं? अब हमारे अंदर ही है अजगर, तो बोलो भाई वो कब खा जावे कब निगल जावे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस अजगर के अस्तित्व को, आलस रूपी अजगर के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है, तो वो है ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। इसमें जागिए, आलस रूपी अजगर हमेशा अस्तित्वहीन रहेगा। वो तुम्हें कभी निगल नहीं पाएगा, वो तुम्हें कभी नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा प्रतिदिन आप कोई कारण ये ना खोज लें कि नहीं आज हम जल्दी नहीं जग सकते हैं, 8 बजे ही जगेंगे, 9 बजे ही जगेंगे। प्रतिदिन आप ऐसा मत सोचिए। आप ऐसा सोचिए कि नहीं कोशिश करूंगा कि व्यस्तता कम करके समय से जाग जाऊं और समय से सो जाऊं। ये प्रयास करिए, ये प्रयास करिए। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये घर मकान किसी काम के नहीं रहेंगे प्यारे, ये यहीं रह जाएंगे और तुम चले जाओगे, तुम चले जाओगे। और ये हवेली कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद ये हवेली हमारे खानदान में न रहे। पता नहीं कौन रजिस्ट्री करा ले। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कौन रजिस्ट्री करा ले? ये गारंटी नहीं है कि हमारे खानदान में ये रहेगी। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, सेवा करते रहोगे और कोशिश करना कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जावे और थोड़ा सा रामायण को पढ़ लें और कार्यालय में जाने के पहले, खेती में जाने के पहले या किसी विशेष कार्य करने के पहले हम 10-20 मिनट भगवान को दे दें। इतना विचार करके आप अपने जीवन को आरक्षित कर लोगे तो मैं एक बात कहता हूं, इस हवेली की बात छोड़ो, परमात्मा के यहां हवेली बन जाएगी। आप पहुंचोगे, आपको तुरंत चाबी दे दी जाएगी, ये फ्लैट आपके लिए। रहिए आराम से, गारंटी है इसकी।